हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं डेटा ऑटोमेशन। तो स्वागत है आपका मेरे पहले वीडियो में जो है मैक्रोज एंड वीबीए के बारे में। तो आज का फर्स्ट वीडियो जो होगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। तो बेसिक सेटिंग मतलब कुछ एक्सेल में सेटिंग्स होती है जो आपको मैक्रो रिकॉर्ड करने के पहले या फिर वीबीए कोड जनरेट करने के पहले एक्सेल में करनी पड़ती है। तो वो सबसे पहले हम देखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो विजुअल बेसिक की स्क्रीन हम पूरी जान लेंगे कि क्या क्या कहाँ पे कौन से ऑप्शन होते हैं, कौन से हमें ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा यूज़ में आएंगे, वो सब हम देखेंगे। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे और वो हम रन करके भी देखेंगे। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा मैं एक एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले जो सेटिंग करनी है, तो देखिए ऊपर आपको जो हमारा ये टैब है, ये टैब पे यहाँ पे व्यू तक की ऑप्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको फाइल पे क्लिक करना है। उसमें ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे देखिए कस्टमाइज रिबन करके ऑप्शन है। कस्टमाइज रिबन में जाके डेवलपर पे क्लिक करके मतलब डेवलपर को मार्क करना है। मार्क करके ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डेवलपर टैब इनेबल हो जाएगा। तो डेवलपर टैब में क्या क्या ऑप्शन है ये तो हम देख ही लेंगे। उसके पहले मैं कुछ सेटिंग बताता हूँ। तो वापस एक बार आपको फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैक्रो सेटिंग करके ऑप्शन मिलेगा। उसमें ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये 4 ऑप्शन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है डिसेबल ऑल मैक्रोज विदाउट नोटिफिकेशन, उसमें डिसेबल ऑल मैक्रोज विदाउट नोटिफिकेशन तो मतलब मैक्रोज जिस फाइल में है वो आप ओपन करोगे तो भी उसमें आपको ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जो इनेबल करने का आता है। सेकेंड ऑप्शन जो अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो है डिसेबल ऑल मैक्रोज विथ नोटिफिकेशन। तो आपको अगर कोई भी मैक्रो इनेबल फाइल ओपन करोगे तो वो डायरेक्ट इनेबल होकर नहीं आएगी, ऊपर इनेबल करने का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। डिसेबल ऑल मैक्रोज एक्सेप्ट डिजिटली साइंड मैक्रोज। तो ये थर्ड ऑप्शन जो है वो अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसका कोई ट्रस्टेड लोकेशन है या फिर आप आपके सिस्टम पे भी काम कर रहे हो, तो यहाँ पे ऊपर देखिए ट्रस्टेड लोकेशन करके ऑप्शन है। यहाँ पे जो लोकेशन है मतलब जो भी हमारे पाथ यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे अगर आपकी फाइल सेव होगी तो उसका मैक्रो जो है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। और जो लास्ट ऑप्शन है जो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, इनेबल ऑल मैक्रोज, क्योंकि कभी कभी कोई मैक्रोज आप गलती से रन हो जाएंगे या फिर आपके फाइल के जो भी डेटा है उसमें अगर कुछ चेंजेस हो जाएंगे और वो नॉन रिवर्सिबल रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए ये ऑप्शन बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। तो हम जब वीबीए कोड जनरेट करना स्टार्ट करेंगे तभी हमें कुछ ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होगा। तो इसके लिए हमें ट्रस्ट एक्सेस टू द वीबीए प्रोजेक्ट मॉडल, ये नीचे जो लिखा हुआ है इसे मार्क करके यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है और वापस एक बार ओके पे क्लिक करना है। तो हमारी नॉर्मल जो सेटिंग्स थी वो तो हो गई। तो चलिए मैं एक बार डेवलपर टैब पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। डेवलपर टैब पे क्लिक करने के बाद आपको सामने ये स्क्रीन देखने मिल जाएगी। तो ये स्क्रीन जो है इस पे सबसे पहले ऑप्शन आपको देखने मिलेगा विजुअल बेसिक, जिससे हम विजुअल बेसिक की विंडो ओपन कर सकते हैं। तो ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। तो उसके बाजू में आपको देखने मिलेगा मैक्रोस, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी मैक्रो आप रिकॉर्ड करोगे वो आपको देखने मिलेगा और उसके रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे डिलीट, क्रिएट, एडिट और बहुत कुछ चीज़ें, जैसे कि आप शॉर्टकट ऐड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। तो चलिए अभी हमारी विजुअल बेसिक स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ। शायद आप आपके सिस्टम पे जब इसे ओपन करें तो ये स्क्रीन आपको थोड़ी अलग दिख सकती है, क्योंकि ये जो इमेजेट का जो ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है ये मैंने पर्सनली ओपन करके रखा है। आप जब ओपन करोगे तो आपको ऐसे ब्लैंक स्क्रीन देखने मिलेगी। तो इसमें दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने मिलेगा, यहाँ पे आपकी जो शीट सिलेक्टेड है वो आपको दिखेगी। नीचे आपको जो वर्कबुक है वो दिखेगी। तो ये हमारा जो है ये एक प्रोजेक्ट ब्राउजर है, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर भी इसे बोलते हैं। देखिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हो। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये प्रॉपर्टी टैब है। तो यहाँ पे अगर आप बाजू में जाओगे तो प्रॉपर्टीज विंडोज आपको देखने मिलेगा। और यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आपको देखने मिलेगा वो है ऑब्जेक्ट ब्राउजर। तो ऑब्जेक्ट ब्राउजर हम जब वीबीए का कोड हम खुद से लिखेंगे तभी हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, कुछ मेथड्स यूज़ करने हैं। तो वो कैसे यूज़ करने हैं इसके लिए आपको इसका यूज़ होगा। फिलहाल के लिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। और जो नीचे एक विंडो ओपन थी जो मैंने बोला शायद आपके स्क्रीन पे ओपन नहीं होगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट विंडो है। वो है हमारा इमीडिएट विंडो। तो वो आपको ओपन कैसे करना है, आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इमीडिएट विंडो करके लिखा हुआ रहेगा, या फिर शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हो Ctrl+G, अगर आप दबाओगे तो इमीडिएट विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये विंडो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम जब कोई भी जो मैनुअल कोड हम लिखेंगे किसी चीज़ के लिए, कोई ऑटोमेशन के लिए, तो उसे टेस्ट करने के लिए या फिर वो ऑब्जेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं,
ये सब जो है हम इस पे चेक करेंगे और फिर हमारे मेन कोड पे हमें दिखेगा। तो और एक स्क्रीन में आपको दिखा देता हूँ। फिलहाल तो मैंने इस फाइल में कोई मैक्रो रिकॉर्ड नहीं किया है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इंपोर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एक मॉड्यूल ऐड कर देता हूँ। तो ये 3 चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिख रही है, तो आप फाइल पे राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा और ये सब ऑप्शन है। तो हम जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं वो है मॉड्यूल, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई यूज़र फॉर्म फिलहाल तो क्रिएट नहीं कर रहा है। मैं आगे जाके ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल मैं इसे मॉड्यूल सिलेक्ट कर देता हूँ। तो ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन होगी आपकी, जो भी आप मैक्रो रिकॉर्ड करोगे तो उसका भी ऐसे ही एक मॉड्यूल क्रिएट होगा। वो मॉड्यूल में आप जो भी रिकॉर्डिंग करोगे उसका कोड जनरेट होकर आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये विंडो पे हम पूरा VBA का जो भी कोड लिखना है, हमें जो भी स्क्रिप्टिंग करनी है, वो ये विंडो पे हम करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विंडोज़ है, जैसे कि हमारी एक इमीडिएट विंडोज़ है, हमारी मेन जो हम जहाँ पे कोड लिखेंगे वो एक विंडो है, प्रॉपर्टी विंडो है, और उसके साथ ही साथ हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और हम जब मैनुअल कोड लिखेंगे तब ऑब्जेक्ट ब्राउज़र। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए, क्योंकि ये आगे जाके हमें ज़्यादा यूज़ में आने वाली है। तो चलिए अभी हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जो आज का हम एक मैक्रो क्रिएट करेंगे। तो आज के मैक्रो में मैंने आपको पहले ही बोला था, हम एक शीट ऐड करेंगे। शीट ऐड करने के बाद उसको हम एक लेबल देंगे और लेबल को फॉर्मेट करेंगे। तो दोस्तों, मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रोस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो एक छोटी सी टिप मैं आपको देता हूँ कि आप कभी भी मैक्रो रिकॉर्डिंग के साथ आपको कुछ चेंजेस करने हैं और कोड आपको खुद देखना है कि क्या जनरेट हो रहा है, कौन सी स्टेप कौन सा कोड जनरेट कर रही है। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा जो है मॉड्यूल, जो मैंने अभी आपको बोला था, वो क्रिएट हो जाएगा। तो मैं उसे ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप जब रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मैक्रो का नेम जो है वो देना होगा। उसके साथ शॉर्टकट की करके ऑप्शन है, जिसमें आप कोई भी एक शॉर्टकट की असाइन कर सकते हो। आप शिफ्ट एंड प्रेस करोगे और उसके साथ एक की कोई भी केस प्रेस करोगे तो वो भी असाइन कर सकते हो आप। और उसके बाद यहाँ पे स्टोर मैक्रो इन, तो ये अगर आपको ये सिर्फ लिमिटेड रखना है यही वर्कबुक के लिए, या इसे आपको अगर कोई और वर्कबुक आपकी ओपन रहेगी तो उसमें आपको अगर सेव करना है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। आपके एक ही फाइल में अगर बहुत सारे मैक्रो आपने बनाए हुए हैं अलग अलग कामों के लिए, तो फिर आप यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए डिस्क्रिप्शन तो मैं खाली रख देता हूँ और मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया और रिकॉर्ड मैक्रो जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो स्टॉप रिकॉर्डिंग पे कन्वर्ट हो चुका है। तो मतलब अभी हमारा मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। तो मैं इस स्क्रीन को एक्सपांड कर देता हूँ। पहले हमारा विजुअल बेसिक का स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा स्प्लिट स्क्रीन करके मैंने ओपन कर लिया है। तो आपको भी यहाँ पे देखने मिले कि जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको कैसे दिख रहे हैं। तो ये हमारा अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका आपको कोड जनरेट दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ B2 पे, तो देखिए यहाँ पे रेंज B2 डॉट सिलेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए रेंज A1 पे ही रखता हूँ। और आज का हमारा जो मोटो है वो है शीट ऐड करके उसमें लेबल ऐड करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शीट ऐड कर लेता हूँ। शीट मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया और आप यहाँ पे देखते रहिएगा, यहाँ पे उसका कोड जनरेट हो रहा है कि जो भी मैं यहाँ पे एक्शन करूँगा एक्सेल पे, उसका कोड आपको साइड में देखने मिलेगा कि उसका कोड क्या जनरेट हो रहा है। तो शीट तो मैंने ऐड कर ली है। तो चलिए यहाँ पे एक लेबल देते हैं, जो मैं मेरे चैनल का नाम ही डाल देता हूँ, डेटा ऑटोमेशंस। ठीक है, तो डेटा ऑटोमेशन लिखने के बाद मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ। रिसाइज करने के बाद मैंने जैसे आपको बोला था हम इसको फॉर्मेट भी करेंगे, तो इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, साइज बढ़ाने के बाद मैं इसको वापस एक बार रिसाइज कर लेता हूँ। तो अभी हम हमारा मैक्रो स्टॉप करने वाले हैं। ये जो हमारा स्टेप्स था, जितना हमें मैक्रो में चाहिए वो मैंने ऐड कर दिया है। तो मैं फ़िलहाल के लिए इसे स्टॉप करता हूँ। तो स्टॉप करने के भी ऑप्शंस है। डेवलपर में जाके आप यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का एक ऑप्शन है, या फिर नीचे आपको यहाँ पे ये एक स्क्वायर दिख रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे से ही करता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने ये क्लिक कर दिया, तो हमारा मैक्रो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो चुका है। तो चलिए अभी हमारा मैक्रो एक बार टेस्ट करते हैं कि ये रन हो रहा है क्या। तो मैक्रो रन करने के लिए आप यहाँ पे Alt F8 ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैक्रोस पे क्लिक करने के बाद पर्सनल मैक्रो 1, तो हमारे मैक्रो का नाम जो था मैक्रो 1 था। तो देखिए यहाँ पे अभी नीचे आपको एक ही शीट देखने मिल रही है। तो अभी ये मैक्रो रन करके हम देखते हैं कि हमारा मैक्रो जिस चीज़ के लिए हमने बनाया था वो काम कर रहा है कि नहीं।
तो मैं इसे रन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे और एक शीट ऐड हो चुकी है और उसमें डेटा ऑटोमेशन जो था वो फॉर्मेटिंग जो हमने की थी वो हो गया है। तो अभी मैं जितने बार इस मैक्रो को रन करूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट ऐड किया था कंट्रोल शिफ्ट एल, देखिए मैं कंट्रोल शिफ्ट एल जितने बार प्रेस करूंगा उतनी शीट्स ऐड होती जाएंगी और जो भी चीज़ें हमने मैक्रो रिकॉर्ड करते वक्त की थी वो सब चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती जाएगी। तो दोस्तों हमारे अगले वीडियो में हम देखेंगे डायनामिक सेल सिलेक्शन। डायनामिक सेल सिलेक्शन हमें तब काम आता है जब हमें एक ही एक्शन परफॉर्म करनी होती है अलग अलग डेटा सेट्स पे। तो ये रियल लाइफ में हमें बहुत काम आता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं 24 आवर्स के अंदर आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है मुझे बहुत मोटिवेट करती है नए वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग डेटा ऑटोमेशन। हैव अ नाइस डे।